डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास है रेयॉन के बारे में। इससे पहले जितने भी प्राकृतिक तंतु होते हैं, कपास, रेशम, इन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज के हैं मानव तंतु यानी कि आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा अप्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। रेयॉन रेशम की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेशम एक बहुत ही महंगा रेशा है। इसलिए रेयॉन को इसके रूप में, यानी कि जो रेशम को प्रयोग नहीं कर सकते महंगा होने की वजह से, वो रेयॉन को प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल रेशम की तरह लगता है। और इसके खोज से जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, उन सभी में से एक रेशे की और वृद्धि हो गई, जो कि मानव वृद्धि। इसका रेशा रेशम के प्राकृतिक रेशे के समान ही होता है, कोमल, चिकना, सुंदर। सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1664 में। इनका मानना था कि रेशम के कीड़े के मुंह से निकले रेशे के जैसा ही एक कृत्रिम आर्टिफिशियल ग्लूटिनस संगठन होता है, उसके द्वारा भी रेशा बनाया जा सकता है। और सन 1710 में फ्रांस में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आर्डी डी रियोमर। उन्होंने यह बताया कि रेसिन और लेट दो रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे रेशम जैसा ही फिलामेंट या रेशा बनाया जा सकता है। सबसे पहले नाइट्रोसेलुलोज विधि के द्वारा इसका उत्पादन शुरू हुआ सन 1884 में। इसकी शुरुआत फ्रांस के काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने करी थी। उन्होंने सर्वप्रथम रुई को गंधक तथा शोरे के अम्ल की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोसेलुलोज रेशे में पहले परिवर्तित किया। उसके बाद फिर विस्कोस प्रक्रिया के द्वारा भी इसका उत्पादन शुरू हुआ, इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश रासायनिक जो केमिस्ट होते हैं, वेवन, क्राउस और बीडल, इन तीनों ने मिलकर 1892 में किया। अब इस समय इसी का उत्पादन इसी प्रक्रिया द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो व्यय होता है, खर्चा बहुत ही कम होता है, और इसमें धागा भी बहुत ही सुंदर निकलता है। भारत में भी विस्कोस प्रक्रिया द्वारा ही रेयॉन का उत्पादन किया जाता है। किप्रेमोनियम प्रक्रिया या तीसरी प्रक्रिया के द्वारा भी रेयॉन बनता है, जो कि 1897 से इसका उत्पादन शुरू हुआ। रुई की पट्टियों या लकड़ी की लुगदियों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले कास्टिक सोडा यानी रुई की पट्टियों या लकड़ी की लुगदियों, इन दोनों में से जो भी प्रयोग की जा रही हैं, उनको पहले कास्टिक सोडा या सोडा ऐश में उबाला जाता है। उसके बाद से ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने के बाद इसको धोकर सुखा दिया जाता है। फिर इनको कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनाया जाता है, उसमें इनको डुबो दिया जाता है। इसी को धागा बनाने के लिए फिर जमने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठंडा करने के लिए, ताकि वो जम जाए। फिर जब ये जम जाते हैं, फिर इस पदार्थ को छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं स्पिंडलेट में, उनमें डाला जाता है। फिर यह सेलुलोज रेशे के रूप में आ जाता है। अब इस रेशे को सुंदरता प्रदान करने के लिए फिर खींचा जाता है। फिर कताई यानी स्पिनिंग, कताई इसकी की जाती है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले चमक कम की जाती है, क्योंकि इसकी रेशे की चमक बहुत ज़्यादा होती है। इसको कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और तेल, मोम और पैराफिन का भी प्रयोग किया जाता है। अगर चमक इसकी कम करनी है तो स्पिंडलेट में इसको पहुंचाने से पहले ही इसको सेलुलोज के घोल में डाल दिया जाता है। लंबाई भी इसकी अपने हिसाब से इसकी सेट कर सकते हैं। खैरे रेशे भी होते हैं जो महीन भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, सिंगल रेशा जिसे कहते हैं। फिर बहुरेशी धागा होता है, जो 2 या 2 से अधिक रेशों को मिलाकर या बटकर बनाया जाता है। फिर उन्हीं महीन रेशों को जब 2 से अधिक रेशों को जोड़कर जब रेशे बनाए दिए जाते हैं, फिर इन्हीं रेशों को दोबारा से अलग अलग रीलों पर चढ़ाया जाता है। फिर जब दोहरा धागा बन जाता है, फिर से 2 रीलों पर चढ़ाकर फिर एक करके बट लिया जाता है। इसी प्रकार से लगातार ये प्राप्त हो सकता है। फिर है कता हुआ रेयॉन, जो छोटे छोटे टुकड़ों से बचे हुए होते हैं, उन्हें कताई करके तथा बटकर धागा बना लिया जाता है, जिन्हें स्पन रेयॉन कहा जाता है।